वंदे वंदे। जब आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर आयोजित करने की बात हुई, यद्यपि विगत 8 वर्ष के अंदर आपने बदलते हुए भारत को देखा है। एक नए भारत को, एक उभरते हुए भारत को, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार होते हुए देखा है, जो सपना कभी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने देखा था, स्वामी श्रद्धानंद जी ने देखा था, आर्य समाज के पूज्य संतों ने, आर्य समाज के उन सभी पुरोधाओं ने देखा था। वही सपना आज साकार हो रहा है जब कश्मीर से धारा 370 समाप्त होती है, जब अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त होकर के प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं अयोध्या जाकर के मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ अपने कर कमलों से प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज भी इस कार्यक्रम में वहां उपस्थित थे। केदारपुरी का पुनरुद्धार का कार्यक्रम होता है। यह भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का संकनाद वैश्विक मंच पर एक बार फिर से पुनर्स्थापित करने का अभियान है। जब योग की परंपरा को वैश्विक मंच पर स्थान सम्मान दिला करके 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने के लिए पूरी दुनिया के अंदर आह्वान होता है, और वह तब भारत के लिए गौरव का दिन होता है। ये सपना स्वामी दयानंद सरस्वती का ही सपना साकार होता है। ये सपना स्वामी श्रद्धानंद जी का सपना साकार होता है। जब काशी विश्वनाथ धाम की स्थापना करके उसके पुनरुद्धार कार्यक्रम के माध्यम से भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर सम्मान मिलता है। भाइयों बहनों, जब दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के सामने पस्त थी, तब भारत के लोगों के जीवन और जीविका को बचाने के साथ ही हमारी शिक्षा हमारी मातृभूमि में आनी चाहिए। संस्कृत और हिंदी में उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए, और केवल ये बीए का ही नहीं बल्कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब सभी भाषाओं में, सभी भारतीय भाषाओं में होगी। यह भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक हिस्सा बन चुका है। आप जाइए उत्तर प्रदेश के अंदर, हम लोगों ने कुछ पुस्तकों का हिंदी अनुवाद कर दिया, मेडिकल की भी और इंजीनियरिंग का भी, और अगली बार तक आप देखेंगे ये सभी पाठ्यक्रम हिंदी में भी आपको हर विश्वविद्यालय, हर महाविद्यालय में आपको पढ़ने को मिलेंगे। जहां कहीं भी छूआछूत और अस्पृश्यता हो, जहां कहीं भी भेदभाव हो, जहां कहीं भी विधवा विवाह के खिलाफ कोई आवाज उठा रहा हो, बाल विवाह को लोग प्रश्रय दे रहे हो, बहु विवाह को कोई प्रश्रय दे रहे हो, जहां कहीं भी कोई सामाजिक विकृति जन्म ले रही हो, उस विकृति के खिलाफ हम सबको खड़े होकर के सामूहिक रूप से उस लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ना ही होगा। जिस समय आप सब संकल्प लेंगे, एक बार फिर से महर्षि दयानंद सरस्वती जी के सपने को साकार करने वाला भारत आप सबको दिखाई देगा। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आर्यजनों को एक बार फिर से हृदय से इस कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं, विश्वास करता हूं हम सब मिलकर के महर्षि दयानंद सरस्वती जी के, महर्षि श्रद्धानंद सरस्वती जी के सपनों का भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करेंगे। इस प्रतिबद्धता के साथ आप सबके इस आयोजन के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की